हरे कृष्ण। तो राधिका माधव, जो लोग नवद्वीप धाम वासियों के प्रति दोष का आरोप करते हैं वो अपराधी है, और वो राधा माधव की कृपा उनको कैसे प्राप्त होगी, ये प्रश्न है। तो दोष आरोप का अर्थ क्या है? दोष आरोप का अर्थ है, दोष आरोप का अर्थ है कि आप जैसे धाम में जब जाते हैं तो धाम में बहुत गंदगी होती है, कीचड़ होता है, वो दोष वो दोष दिखते हैं। कीचड़ दिखता है, गंदगी दिखती है, वहां पर धूल है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत गंदा है, ये जो दोष दिख रहा है ना, इसका ही बोल रहा है। यही सब दोष, वह मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं है, वहां के लोग बहुत स्वभाव उनका अच्छा नहीं है, बहुत 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 खराब लोग हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत फाइटिंग करते हैं, बहुत गाली बोलते हैं। सब दोस्त दिखते ही है, एक्चुअली हम लोग को तो दिखते ही रहते हैं सब दोस्त। किंतु वो आनंद मूर्ति, वो सब आनंद मूर्ति है, सच्चिदानंद। तो ये भाव हमें करना है एक्चुअली। हमको अगर धाम का जो असली स्वरूप है उसमें अगर प्रवेश करना है तो ऐसा भाव हमें अपनाना पड़ेगा। यद्यपि दिख रहा है दोस्त आंखों के सामने, सबको खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि लोग बहुत ये है, बहुत गंदगी है और बहुत धूल है, बहुत लोग भी बहुत कभी कभी बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं, ये सब है। अ, वो तो सच्ची बात है, दिख रहा है सब कुछ, लेकिन हमें उसके अंदर भी सच्चिद आनंदमय भाव करना पड़ेगा अगर हमको असली धाम में प्रवेश करना है, धाम की कृपा चाहिए। ये बात है। हरि बोल। अभी हम लोग श्लोक आज का पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये श्लोक हो गया 43, 44 भी हो गया। कल चलिए शॉर्टकट में हुआ, कल क्लास थोड़ा शॉर्ट में किया। श्लोक नंबर 45, 46। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् जुष्टं तत्तरलानन्दे कुमोदामोदवायुना। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् जुष्टं तत्तरलानन्दे कुमुदामोदवायुना। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् जुष्टं तत्तरलानन्दे कुमुदामोदवायुना। वो एक एक श्लोक करते हैं, रहेगा। सरिता माता जी तो आप बोल नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। सरिता माता ने हाथ ट्राई करिए पहली बार, ठीक है। आगे सरिता पुलि माता। हाँ। नद्या पुलिनमाविशा गोपीभ्रीरिं वालुकं दुष्टं ततरनालन्दे कुमुददामोदवायुनां। हरे कृष्ण। घनश्याम हरि। न अच्छा हाँ रत्न माता बोलिए। ठीक है प्रभु, बोलने दीजिए उनको।
नद्या पुलिनमावेश्य गोपीर्भिहिमवालुकम् जुष्टं तत्तरलानन्दे कुमुदामोदवायुना। हरे कृष्ण। बोलिए। नद्दा पुलिन्माविश्य गोपीर्भिहिम्बालुकम् जुष्टं तत्तलानिन्दे कुमुदामो वायुना। थोड़ा गड़बड़ आ गया। हरे कृष्ण प्रभु। अभी भी गड़बड़ है। हाँ, पुष्प माता ये थी बोलिए। नद्यां पुलिनमाविश्यं गोपी नद्या पुलिनमाविश्यं गोपीहिं बालुकं जुष्टं तत्तरलं न अंधिका कुमुदामोदवायुना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक से बोलना। घनश्याम को तो हाथ रख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। बाहु प्रसाद परिरंब कराल कोदो निवेस्तनालबन नर्मनकाग्रपाते क्ष्वेल्यावलोकशितेर्व्रज सुन्दरीणाम् उत्तङ्गयन् रतिपतिं रमयां चकार। बाहु प्रसाद परिरंब कराल कोदो निवेस्तनालबन नर्मनकाग्रपाते क्ष्वेल्यावलोकहर्षितेर्व्रज सुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयां चकार। तो ये था वर्णन। अभी अब कमेंट देखेंगे। अब अनुवाद विभाग से देखेंगे। अर्थ है, श्लोक का अर्थ है भगवान। हम लोग पिछले दो, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 श्लोक हो जाने के बाद एक बार समरी करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है, तो मतलब जो फ्लो हम लोग का दिमाग से भी फ्लो कट गया है। क्या हुआ था पहले, अभी क्या हो रहा है, सब याद नहीं रहता है। तो उसके लिए सोच रहा हूँ हम 1-2 दिन के 1-2 क्लास हो जाने के बाद पूरा एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, तब ठीक रहेगा। तो हमने अभी तक क्या हुआ थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा संक्षेप में, कि पहले कृष्ण ने बंसी बजाया था। शरद पूर्णिमा की रात को देख के, चंद्रमा को देख के श्री कृष्ण को मन में विचार आया कि अभी रास करना चाहिए, समय आ गया रास करने का। तो उन्होंने चंद्रमा को देख के विचार आया, तो उन्होंने फिर बंसी बजाया। बंसी बजाने से गोपियां सब कुछ छोड़ के आई। गोपियां कैसे क्या क्या छोड़ के आई उसका तो बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सारे श्लोक। मैंने आप लोग को नरसिंह मेहता का भजन भी सुनाया था, कैसे गोपियां सब कुछ छोड़ के आती है। कोई अपने बच्चों को छोड़ के आई, कोई अपने पति को छोड़ के आई, कोई गाय दो रही थी तो गाय को दोना बंद कर दिया, कोई बछड़े को दूध पिला उसको छोड़ दिया, कोई गर्म दूध कर रही थी, गर्म दूध चूल्हे पे पर ही रह गया, वो उफनता रह गया, उसको छोड़ के आ गई। कोई बच्चों को अपना स्तनपान करवा रही थी, दूध पिला, उसको छोड़ दिया। या दूसरे बच्चों को कोई ऐसे दूध पिला रही थी, वो छोड़ दिया। कोई पतियों की सेवा कर रही थी, पतियों को सेवा करना छोड़ के आ गए। और कुछ लोग
अपने माता पिता को भोजन परिवेषण करे थे वो छोड़ के आ गई। कैसे हुआ? क्योंकि कृष्ण की जो बंसी बची तो बंसी से जो आवाज निकला ध्वनि, उससे कृष्ण मोहित हो गए, गोपियां एकदम मोहित हो गई। मोहित होकर के उनको कुछ भी मतलब चेतना नहीं रह गया बाहर का, एकदम जैसे कोई खींच लिया उनको। और गोपियां उल्टे सीधे सब अपने आप को कुछ मेकअप कर रहे थे, कुछ गोपियां अपने अंजन लगा रही थी आंखों में। तो एक आंख में अंजन लगा था, एक आंख में बाकी था, तभी आ गई। और कुछ गोपियां गलती से जल्दी जल्दी में कुछ कुंडल पहनी, तो एक कान में कुंडल पहना, दूसरे कान में कुंडल पहनना छूट गया। इस तरह से बहुत ही विचित्र उनकी दशा थी जो गोपियां आ रही थी। किसी ने आधा काजल लगाया, आधा कुंडल पहना है, मतलब जो हाथ में जो पहनना चाहिए भले वो कहीं पाँव में पहनने, पाँव का गहना हाथ में पहन लिया था। ये सब ऐसे मोहित हो गई थी गोपियां। और पहुंचती है कृष्ण के पास, तो कृष्ण फिर उनको 10 श्लोक है जिसमें उनको स्वागत करते हैं कि आइए आइए गोपियां, आप लोग का बहुत स्वागत है, आप वन में आइए तो बहुत आपको वन में स्वागत है। आप इतना रात को क्यों आए? कोई ब्रज में लगता है कोई बड़ा उत्पात आया, लगता है कोई असुर आ गया, कोई दैत्य आया है कि आप सुरक्षा के लिए इधर अभी आ गई रात को? नहीं, अगर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग शायद वन को दर्शन करना है। वन का बहुत सुंदर है, अभी तो वन में अच्छा पवन आ रहा है, यमुना का शीतल हवा आ रहा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और चंद्रमा की रोशनी है, तो इतना सुंदर वन तो देखने की शोभा की तो सबको इच्छा होती है। शरद पूर्णिमा की रात का वन की शोभा देखने आप लोग आइए। अच्छा, अभी देख लिया, जल्दी वापस चले जाइए। वन की शोभा देख ली, वापस चले जाइए, अभी जल्दी वापस चले जाइए। तो अच्छा, वन की शोभा नहीं देखना आप लोग, मेरे को देखना है। अच्छा, मेरे को दर्शन करना है, तो मेरा दर्शन भी हो गया। अभी मुझे दर्शन कर लिया, मुझे सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। वैसे मेरे प्रति सब लोग कृष्ण बोलते, कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकर्षण करने वाला कृष्ण का रूप है। तो वो रूप दर्शन करने को तो सबकी लालसा रहती है। तो मुझे भी दर्शन कर लिया, अभी वापस चले जाइए अपने घर पे। जल्दी जल्दी वापस चले जाइए, क्योंकि आपके वहां पर आपके जो पति हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो ढूंढते होंगे। वो लोग कि कहाँ गई रात को गोपी उठ के अचानक, वो लोग ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, इसलिए जल्दी वापस चले जाइए। तब और अगर नहीं ढूंढेंगे तो भी सोचे कि आपके घर पे आप लोग, बहुत लोग दूध जलता हुआ छोड़ के आ गई है, उसको जाके दूध को संभालिए, बछड़ों को दूध पिलाना छोड़, बछड़ों को संभालिए। बच्चे को रुलाते हुए आ गई है, बच्चों को रुलाया, रुलाते हुए बच्चों को जाके देखिए। और बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गई है, उनकी जाके सेवा करिए। ये सब छोड़ के आ गए, आप लोग जल्दी वापस घर चले जाइए। और आप लोग पतिव्रता स्त्री है, पतियों को छोड़ना नहीं चाहिए। पतियों को इतना रात को छोड़ के क्यों आ गए? पतियों के पास जाइए, उनकी सेवा करिए। पति की सेवा करना पतिव्रताओं का परम धर्म है, इसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर पति कोई बूढ़ा हो, पति अगर कोई बूढ़ा हो, कोई हैंडीकैप्ड हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, या पति मूर्ख हो, जड़ हो, अगर वो पात्र के नहीं है तो उसकी सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और अगर आप कहते कि नहीं मैं भगवान हूँ और आप लोग मेरे चरणों में शरणागत, मेरे चरणों में भक्ति करने आई है, अगर ऐसा सोच रही है तो भक्ति तो घर पे रह के भी कर सकते हैं। घर पे रह के भक्ति अच्छी होगी। पास में रहने से कभी कभी अनादर हो जाता है, दूर में रह के भक्ति करेंगे तो और आपकी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति और प्रेम बढ़ेगा तो फिर मेरे को प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कृष्ण ने उनको कहा। तो फिर गोपियां एक एक बात का उत्तर देती है कि कृष्ण इतने निठुर वचन, तुम इतने निष्ठुर मत बनो, इतने निष्ठुर वाणी मत हो, तुम इतने निष्ठुरता प्रकट करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, लज्जा को, सब कुछ छोड़ के हम तुम्हारे चरणों में शरणागत हो गए, और तुम इतने निष्ठुर मत बनो। हम लोग वन की शोभा देखने आए, ये सब बोल के हम लोग को तुम
मतलब खाली खाली हम लोग को तुम और इंसल्ट कर रहे हो कि हम लोग वन की शोभा देखना है, तुमको सुनना, और तुम जो ज्ञान दे रहे हो बड़े बड़े कि पतियों की सेवा करना परम धर्म है, तो क्या हम लोग को ये बात पता नहीं? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमको ये भी पता है कि तुम सब जीवों के पति हो, तुम्हारी सेवा करने से सब पतियों की सेवा हो जाती है। और फिर तुम कहते हो कि नहीं, धर्म की मर्यादा रखनी चाहिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए भी आप लोगों को पालन करना चाहिए, लोग नहीं तो गलत शिक्षा पाएंगे। तो हम तो बोल रहे कि तुमको ही लगता है तुम अपना धर्म त्याग करे हो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को चरणों में जो जैसे शरणागत होता है, भगवान वैसे उनको आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही अपने धर्म से च्युत हो रहे हो, तुम अपने धर्म को पालन करो। फिर गोपियों ने बहुत बातें कही कृष्ण को, और ये भी कहा कि देखिए ये हम तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो इसी कारण हुआ है, प्रेम का विस्तार करने के लिए, और स्पेशली ब्रजजनों का दुख और उनके भय को हरण करने के लिए। बाकी तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं जो ये सब दूसरी चीज करते हैं, लेकिन इस अवतार में तुम स्पेशली तुम्हारा ये प्रेम वितरण करते हो। तुम्हारा अवतार का उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होगा अगर तुम हम लोग को लौटा दोगे तो। और देखिए हम लोग सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं और हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। हमने निश्चय किया वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ से। और तुमने हमारे मन को और हृदय को चुराया है, जीत लिया है तुम्हारी बंसी के द्वारा, तुम्हारे वचनों के द्वारा, तुम्हारे हंसी के द्वारा। इसलिए अभी हमारा मन प्राण सब कुछ तुम्हारे में लगा हुआ है। एक्चुअली हमारा हाथ, घर जाएंगे तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा, हमारे हाथ पे भी हमारे वश में नहीं, हमारे पाँव यहाँ से चलेंगे नहीं, एक कदम भी हमारे पाँव भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और अगर हम जाएंगे तो भी वहां पर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब कुछ तो मन हृदय सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। हम लोग वहां पर भी जाएंगे तो पुतली की तरह कठपुतली बने रहेंगे वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये बात तुम मत बोलो कि हम लोग वापस चले जाएं। और तुमने सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को बचपन से तुमने हमारे अंदर एक आशा जगा दी है, आशा की लता तुमने हमारे हृदय में रोप दी है कि कभी न कभी तुमने ऐसी हंसी हमारी तरफ इस प्रकार से हंसा था तुम कि कभी न कभी हमारी इच्छा पूरी होगी। वो आशा लता को तुमने सिंचन भी किया है, बाद में कभी कभी तुमने जोक किया है, मजाक किया है, कभी कभी बंसी बजाया है और हमारे तरफ हंसा है। ये सब करके तुमने आशा को बढ़ाई भी है बहुत बार हमारी। तो अभी वो आशालता बहुत बढ़ चुकी है और अभी हम लोग तुमों को मिले बिना नहीं रह सकते और मिलने का समय आया। अब अगर तुम कहते हो कि वापस चले, उसका मतलब तुम आशालता को तोड़ना चाहते हो हमारी, और वो तोड़ने का तुमको फिर अपराध होगा। हम लोग को अगर ऐसे तुम रिजेक्ट करोगे, हम लोग शायद इधर ही जल जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा शरीर छूट जाएगा, क्योंकि हमारी आशा टूट जाएगी। और बात ऐसा है कि हमारे हृदय में जो विरह अग्नि उत्पन्न होगी, हम विरह अग्नि में ये काम की अग्नि को भी आहुति दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो तुम्हारे प्रति जो इच्छा उत्पन्न है वो उसको हम जला देंगे विरह की अग्नि में, लेकिन हम लोग भी जल जाएंगे, प्राण भी हमारे, उससे तुमको कष्ट होगा। अगर हम लोग चले जाएंगे तो तुमको कष्ट होगा, और तुमको जो कष्ट होगा वो कष्ट फिर हमको करोड़ों गुना ज्यादा दुख होगा तुमको दुखी देख करके। तुमको अनुताप होगा कि गोपियां हमारे सामने नहीं है, इसलिए उस अनुताप को सोच के हमको और ज्यादा दुख होगा। इसलिए हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे। तुम ऐसे क्यों बात करे, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ऐसा व्यवहार करके तुम क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो, हम लोग को और ज्यादा दुखी कर रहे हो। और फिर देखिए नारायण भगवान भी कृपा करते हैं, लक्ष्मी देवी को कृपा करते हैं नारायण भगवान, तो तुमको भी चाहिए हमें कृपा कर। नारायण भगवान जो अपने धर्म को कभी कभी उनको उल्लंघन करना पड़ता है,
भक्तों को कृपा करने के लिए। तो तुम्हें भी चाहिए कि हमें कृपा करने के लिए धर्म को तुम साइड में करो अभी। इस तरह से गोपियां ने पूरा एक एक बात को उत्तर दिया। बात ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को पहले तो परीक्षा करना चाहते हैं कि आप वास्तव में क्या मेरे शरणागत है कि नहीं, ये भगवान चेक करने के लिए इतनी सारी परीक्षा। मतलब देखिए, गोपियां तो वैसे भी वहां पहुंची है साधना करके, सब परीक्षाओं को पास करके ही तो गोलोक धाम पहुंची है। वृंदावन धाम पहुंचना मतलब सारी सब परीक्षाओं को पास कर ली, मतलब भौतिक जगत की सारी परीक्षाएं पास हो गई। मतलब समझ लीजिए क्लास 1 से लेके आपका क्लास 10 का परीक्षा पास हो गया पहले। मतलब काम क्रोध को जितना, छह जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको तो पहले ही जीता है, नहीं तो कोई वृंदावन में कैसे पहुंच सकता है। उसके बाद लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जितने प्रकार के भौतिक जो अनर्थ हैं, उन सबको तो पहले ही जीत लिया है गोपियों ने। तब जाके तो वहां जन्म हुआ है वृंदावन में, नित्य सिद्ध मतलब भौम वृंदावन में जहाँ कृष्ण लीला करे वहां जन्म लेना छोटी बात नहीं है। वो सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद भी फाइनल टेस्ट हो रहा है, जिसमें फिर से पूरा पेपर दोबारा दिया जा रहा है, फिर से परीक्षा हो रहा है। और बहुत हार्ड परीक्षा है, बहुत कठिन है। साक्षात भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और क्या परीक्षा ले रहे हैं कि भाई भगवान खुद बोल रहे कि तुम लोग वापस चले जाओ और अपने पति की सेवा करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब देखिए, गोपियां तो इस परीक्षा में पास हो ही जाएगी, उत्तीर्ण हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और समझ लीजिए कि वो पहले से उत्तीर्ण है। गोपियां तो उस परीक्षा में परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें योग्यता है। फिर भी कृष्ण वो परीक्षा क्यों करवा रहे? अगर गोपियां ऑलरेडी उसमें कुछ नित्य सिद्ध गोपियां भी हैं, उनको तो कोई परीक्षा की क्यों, फिर भी उनको उसी में डाल दिया, उस कैटेगरी में। इसलिए कि भले ये गोपियां पास हो गए, भले उनको पता है कि, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए ये गोपियां अपने आप में फुल्ली कन्विंस्ड है कि वो जो कर रही है वो राइट कर रही है। मतलब वो जो गोपियां जो भगवान के चरणों में शरणागत हो रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये उनके गोपियों के मुखारविंद से पूरी दुनिया को सुनाना चाह रहे कि जो भगवान जो लीला करने जा रहे हैं, जो रास लीला परम चिन्मय, परम शुद्ध, परम पवित्र आध्यात्मिक जो लीला भगवान करने जा रहे हैं, वो परफेक्ट है। वो उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें दोषों को कृष्ण खुद ही पहले पॉइंट आउट करते हैं। और जो उस रासलीला में पार्टिसिपेट करने वाले गोपियां, उनके मुखारविंद से उसका खंडन करवा रहे हैं। क्यों? ताकि लोग समझे कि वहां मूर्ख ग्वाले को, मतलब गांव के ग्वाले जिनको कोई नॉलेज नहीं है, एकदम कभी स्कूल में नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं किए, ऐसे लोग को भगवान ने जाके एक्सप्लॉइट कर लिया उन लोग को, ऐसा कोई सोचे नहीं। यहाँ पर जो गोपियां हैं एवं साक्षात लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी भी और नारायण भी शायद उनको उनके सामने झुक जाएंगे, लक्ष्मी देवी भी झुक जाएंगी। ऐसे उनकी प्रतिभा रखने वाली सब महान यहाँ स्त्रियां हैं। तो ऐसी स्त्रियों को कोई एक्सप्लॉइट करेगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। मतलब सब ज्ञान रख रही है, जो बातें कर रही है, इस श्लोकों को अगर और डीप से समझेंगे तो चक्कर आ जाएगा कि कितना ज्ञान है उनको, गोपियों को। तो ऐसा नहीं कि कोई मूर्ख जंगली औरतों को किसी ने एक्सप्लॉइट करके और रासलीला कर लिया, जो लोग सोचते हैं वर्तमान में, ऐसा बात नहीं था। इसलिए भगवान ने जानबूझ के जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, सब ऑब्जेक्शन को खुद ही भगवान ने खड़ा कर दिया। रासलीला का आरंभ होने के पहले ही कृष्ण स्वयं ऑब्जेक्शन डाल दिए। अब उसको गोपियों के मुखारविंद से खंडन करवाया। तो ये था मतलब बेसिक्स इस अध्याय का मैंने बताया। अभी आज के श्लोकों को चर्चा करके मैं रासलीला के ऊपर और भी कुछ मेरे मन में विचार आया था, बोलूंगा।
फिर भी आज देखता हूँ मेरा मन इतना आज जब अब थोड़ा ठीक से नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए। ये सब बोलने के पहले अपनी चेतना को बहुत ठीक रखना पड़ता है, कुछ भी बोलने के पहले, नहीं तो ये सब चर्चा नहीं हो सकती है। चेतना अच्छी नहीं है, एकदम शुद्ध नहीं है। हाँ, तो अब ये 2 श्लोक का अर्थ बता के मैं आज बोल ही दूंगा, नहीं तो लेट होगा जाए, कभी होगा नहीं फिर बोलना मैं तो। हाँ, फिर अच्छा गोपियां पहुंच गई, तो श्री कृष्ण ने जब गोपियां ने जब ऐसा कहा कि हम लोग जल जाएंगे और मर जाएंगे, 100 करोड़ गोपियां मर जाएगी, तो तुमको उतने गोपियों का मरने का पाप भी होगा, तुमको मन में अनुताप होगा, दुख लगेगा, और प्लस ब्रज में भी एक बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। क्या हुआ, मतलब बहुत एक बड़ा भयानक दृश्य क्रिएट हो जाएगा। अचानक क्या हुआ, इतनी सारी गोपियां जंगल में जाकर मृत्यु, तो अच्छा नहीं होगा, अमंगल होगा, इसलिए तुम हमें स्वीकार करो। तब कृष्ण पहले हंस दिए। तो क्यों हंसे ये मैंने कल बताया था, लेकिन प्रश्न उत्तर में लेकिन ये प्रश्न नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिस हो जाते हैं। तो कृष्ण ने पहले इतनी विक्लविताम ताशा, विक्लविता मतलब उनका, गोपियां मतलब रो रही थी, मतलब प्रैक्टिकली गोपियां रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मतलब भगवान इतने मतलब इतने कठोर बन रहे हैं अपने भक्तों को मतलब पक्का करने के लिए, बहुत कठोर बना है, इसलिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ताकि दुनिया वाले कभी उंगली नहीं उठाए। भगवान अपने भक्तों को कठोर बनते अपने भक्तों के साथ, कभी कभी दुनिया के लिए, मतलब दुनिया वाले कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा के नहीं, हमारे भक्तों में कोई कमी नहीं है। गोपियां रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। विक्लविताम ताशाम श्रुत्वा, भगवान ने श्रवण किया। योगेश्वरेश्वर, इसका तो कल डिस्कस हुआ। प्रहस्य है, इसका बात नहीं हुआ। प्रहस्य मतलब भगवान हंसते। तो भगवान के हंसने के पीछे जो कारण बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो भी कल चर्चा नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि भगवान इसलिए हंस दिए कि अरे मैं तो हृदय से, मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऊपर ऊपर से बोल रहा था कि आप लोग आपस में, आप उसको सही क्यों मान लिया? ये आप लोग, मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा था वापस जाओ वापस जाओ, मेरा अंदर से ऐसा भाव नहीं था कि आप लोग वापस जाओ, और आप इसको सच मान लिया, इसलिए भगवान हंसती है। ये भगवान का हंसी था। भगवान ने, विश्वनाथ ठाकुर ने और एक बात कही कि वैसे तो आप लोग हमेशा ऐसे ऐसा व्यवहार करती थी पहले कि अंदर में आप लोग का भाव रहता था कुछ, और ऊपर से हम लोग को आप लोग मुझे ऐसे इस तरह से, मैं ऊपर से मेरे प्रति नाराजगी दिखा रही थी और मैं उसमें फंस जाता था। लेकिन मैंने आज सबका बदला एक साथ ले लिया। तुम लोग का जितना भी प्रकार का तुम लोग ने मेरे साथ इस तरह का आचरण किया है, कि अंदर का भाव है कि नहीं, ये अंदर का ये भाव है कि हाँ ठीक है आप लोग आए जीवन, ऊपर से ऐसा भाव करे कि नहीं वापस चले जाओ। ये इस तरह का जो व्यवहार है इसको अवहिता कहते हैं। अवहिता शब्द याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लगेगा आगे भी समझने के लिए कमेंट्री समझने। अवहिता मतलब अंदर का भाव कुछ है और ऊपर का भाव कुछ और है। उसको कभी कभी मतलब प्रेम में उसको व्यवहार होता है, तो कभी कभी व्यवहार करते हैं कृष्ण जैसा व्यवहार। तो कृष्ण बता, आप लोग ने जितना अवहिता किया था इतना दिन, वो सागर जैसा था, और मैंने आज उसको एक झटके में पूरा सागर को मैंने पी लेके सुखा दिया तुम्हारे, और मैं उसे एक अवहिता एक बार किया, तुम्हारे पूरे अवहिता को उड़ा दिया। ऐसा करके भगवान हंसे। ओके, और भगवान सदयम, भगवान को बहुत दया आ गई। सदयम, दया, दया क्यों आई? उनको रोते हुए देख करके दया आई। उन्होंने जो, भगवान ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक गोपियां सोच लेगी कि हम लोग प्राण त्याग कर देंगे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग, ये जो बोले उनसे कृष्ण को भी दया आ गई। तो यद्यपि आत्मा राम है कृष्ण, अपने में अपने में पर्याप्त है, अपने में
आनंदित थे। फिर भी उन्होंने कृष्ण गोपियों के प्रति दया आई, उन्होंने गोपियों की इच्छा पूरी, गोपियों को खुशी करने के लिए उन्होंने रासलीला का आरंभ किया। ये था। अब ये श्लोक है, ताभिर समेताभिर उदार चेष्टित। तो जो गोपियां इकट्ठी हो गई थी तो भगवान ने फिर उनके साथ रासलीला आरंभ की। उसमें क्या लिखा है, जिस प्रकार चंद्रमा तारों से घिरे रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण गोपियों से घिरे हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे घिरे हुए। भगवान बहुत सुंदर से हंस रहे थे और गोपियों के मुख भी कमल के जैसे खिल गए, ये कृष्ण की प्रसन्नता देख करके। और एक कल प्रश्न था कि भगवान की हंसी कैसी होती है, तो लिखा बिजली की जैसे, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे भगवान के दांत ऐसे दिख रहे थे। भगवान जब हंस रहे थे तो उनकी जो दांत दिखते थे जैसे बिजली की तरह दिख रहे थे। उदार हंसी थी उनकी, मतलब बहुत उदार हंस रहे थे। इस तरह से भगवान ने गोपियों के साथ रास आरंभ किया। वो क्या हुआ था उसमें, उपगीयमाना, गोपियां गा रही थी और कृष्ण भी गा रहे थे। अलग अलग रागों में गोपियां गा रही, कृष्ण भी गा रहे हैं। और वनिता शतयूथ, इसमें ये श्लोक के कमेंट्री में हमारे आचार्य कहते हैं कि अलग अलग यूथ था गोपियों का। यूथेश्वरी होती है, जैसे राधा एक यूथेश्वरी है, चंद्रावली एक यूथेश्वरी है, ऐसे सेव्या एक यूथेश्वरी है, भद्रा एक यूथेश्वरी है, ऐसे बहुत यूथेश्वरियां हैं। और उन एक एक यूथेश्वरी के हजारों हजारों लाखों लाखों उनकी गोपियां होती है। ऐसे यूथेश्वरियां सब थी। शतयूथ पर सैकड़ों यूथेश्वरियां हैं, और सैकड़ों यूथेश्वरियां हैं और कृष्ण है, और सबके साथ कृष्ण ने रास नृत्य किया। अब इसमें योगेश्वर है, वो अपने आप को बहुत रूप में प्रकट किया है कृष्ण ने, इसलिए बहुत नृत्य हो रहा है। अलग अलग जितने भी नृत्य के अलग अलग प्रकार है, सब जानते हैं गोपियां और कृष्ण। जितने भी नृत्य होते हैं, भरत नृत्य, कथक नृत्य, जितने प्रकार के नृत्य होते हैं शास्त्रों में, वो सब नृत्य करके आनंद ले रहे थे। भगवान ने माला पहना था, वैजयंती माला, मतलब 5 फूलों वाली माला। इस तरह से एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद आज का श्लोक है, नद्या पुलिनम आवेश। भगवान नदी के किनारे गए, नद्या पुलिनम आवेश। नदी के पुलिन मतलब नदी का, यमुना नदी है, ठीक है ना, यमुना नदी का शीतल पानी है, और उसके किनारे पे जो बालुका है, हिम बालुका, हिम मतलब बहुत बर्फ का, जैसे हम लोग जैसे बर्फ के हिमकण होते हैं ना, बर्फ गिरते हैं बारिश में, और बर्फ की जैसे चादर बिछ जाती है ना कहीं पर। अभी तो कोई, मतलब आजकल तो मीडिया की वजह से कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग देखते हैं कि आप लोग इंटरनेट में देखते होंगे कि जो ठंडे देश होते हैं उसमें अभी ठंडी की सीजन में पूरा रास्ते के ऊपर बर्फ छा जाता है, सब जगह घर के ऊपर बर्फ छा जाता है। तो ऐसे जैसे बर्फ का लगा हुआ है, ऐसे बालुका थी वो। नदी के तट पे जो बालुका है वो ठंडी थी बर्फ जैसी, और सफेद रंग की थी, जैसे लगता है कि बर्फ का ही चादर बिछाया हुआ है, और बहुत सॉफ्ट थी वो। तो वहां पर बालुका के ऊपर, ठंडी बालुका के ऊपर वो लोग गए। बहुत सॉफ्ट है बालुका, आकाश में चंद्रमा है, और नदी का पवन आ रहा है। और इतना ही नहीं, कुमुद आमोद वायुना लिखा है। कुमुद आमोद वायुना का अर्थ है, हमारे गोस्वामी कहे कि वायु का 3 गुण होता है, हवा में 3 प्रकार के गुण है। तो 3 गुणों वाला वायु था। क्या 3 गुण है? एक है कि हवा, मंद मंद हवा बह रही थी, ये पहला गुण है, मंद हवा। और उस हवा में सुगंध भी आ रहा था, और उस हवा में ठंडापन था, शीतल। तो ये 3 वायु का गुण है, शीतलता, शैत्य, सौरभ्य, मांद्य। ये संस्कृत में वर्ड लिखा है। मांद्य मतलब मंद हवा, धीमी हवा, सौरभ्य मतलब सुरभित सुगंधी हवा, और शैत्य मतलब ठंडी हवा। ऐसी ठंडी हवा आ रही थी, और बालुका सुंदर थी, नदी का किनारा है, और चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं,
आकाश में चंद्रमा है, पंछियों की चहचहाट है, वहां पर श्री कृष्ण ने रास विलास किया। तो प्रकार प्रकार से अलग अलग प्रकार से रास विलास किया, जैसे उनके हाथों को पकड़ के नृत्य करना, ये सब किया। अभी ये जो लीला है रास लीला, इसके बारे में मेरे को कुछ बातें बोलनी थी। मैं सोचा शुरू में ही बोलूंगा ताकि सब लोग, लेकिन अभी भी बोल सकता हूँ। वो क्या है कि इसमें भौतिक काम भाव का तो कोई प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है? इसको मैं लॉजिकली थोड़ा सब जानते, फिर भी समझाना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं है कि जब गोपियां आई थी रास लीला करने को, उस समय हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, सब आचार्यों का कमेंट्री, कि जिनका जिनका भौतिक शरीर था, उनका भौतिक शरीर उन्होंने त्याग किया और आध्यात्मिक शरीर उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिला। स्पिरिचुअल बॉडी से बोलो यहाँ पर आइए, ये पहली बात। उसमें ये याद रखिए कि भौतिक शरीर वाले लोग वहां पहुंच नहीं है, सच्चिदानंद में शरीर जिनका है वही वहां पर पहुंचे हैं। ये बात है। और क्या है, कुछ कुछ ऐसी बात है जिसको समझने से पता चलेगा कि यहाँ भौतिकता नहीं है। ये हमें याद रखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि लिस्ट बना सकता हूँ मैं, क्या क्या पॉइंट से व क्या क्या आर्गुमेंट से, लॉजिक है जिससे हम समझ सकते हैं कि इसमें भौतिकता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे इन गोपियों ने, इनके अंदर भौतिक इच्छा होती तो अपने पतियों को भी कभी स्पर्श करते, उनसे अपनी इच्छा पूरी कर सकते, कृष्ण ने खुद ही बोला। लेकिन उन्होंने पतियों से कभी अपनी काम इच्छा को पूरी नहीं की, अपने जीवन में कभी पतियों से उन्होंने संसर्ग नहीं किया। तो उनके पति लेकिन कम सुंदर नहीं है, मतलब सब अगली नहीं है उनके हस्बैंड गोपियों के। आप ये ध्यान रखिए कि जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन में, गोकुल वृंदावन में जो ब्रजवासी रहते हैं, स्पेशली जो ग्वाल बाल हैं, उनका रूप भी, ग्वाल बालों का रूप का भी वर्णन हमने पढ़ा कुछ ग्रंथों में। तो वो लोग अति अति सुंदर है, मतलब कृष्ण के जैसे सुंदर है वो लोग, मतलब इतने सुंदर है वो ग्वाल बाल। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे ग्वाल बाल सुंदर है। जिनसे इनका शादी हुआ है वो लोग बहुत सुंदर है। कैसे सुंदर है बताता हूँ। जैसे ऐसा कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो साक्षात लक्ष्मी देवी है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में श्लोक है, चिंतामणि प्रकर शद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते करोड़ों लक्ष्मी देवी आपको वृंदावन में सेवा करती है। तो वो करोड़ों लक्ष्मी देवी कौन है? ये गोपियां हैं। तो गोपियों को लक्ष्मी देवी बताया। ओके, ये तो पहला हो गया। गोपियां अगर लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी देवी अगर गोपियां हैं, तो गोप फिर कम कैसे हो सकते हैं? गोपियां अगर लक्ष्मी देवी है तो गोप नारायण से कम कैसे हो सकते हैं? उनका हस्बैंड से शादी हुआ है, गोपों से जिनसे शादी हुआ है, वो लोग क्वालिटी में कम कैसे हो सकते हैं गोपियों से? वो भी तो उसी लीला में है, वृंदावन की लीला में। दूसरी बात, जब सौंदर्य का वर्णन आता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी और हमारे रूप गोस्वामी गोपियों का सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो बोलते हैं कि गोपियां लक्ष्मी देवी से भी अधिक सुंदर है, ऐसा बोलते हैं। तो लक्ष्मी देवी से अधिक सुंदर अगर गोपियां हैं, तो वहां पर जो ग्वाल है वो कभी किसी कीमत में कम सुंदर नहीं हो सकते। इसलिए कहने का मतलब यह है कि गोपियों के पति भी अति सुंदर है। हाँ, नारायण के जैसे वह उनसे भी अधिक सुंदर भी हो सकते हैं गोपियों के पति। तो क्योंकि ग्वाल है, कृष्ण के मित्र है, कृष्ण अपने मित्र को सुंदर नहीं रखेंगे तो किसको सुंदर रखेंगे? कृष्ण जितने सुंदर है उनके मित्र भी सुंदर है। तो अगर उनको अपनी हृदय की काम इच्छा पूरी करनी होती तो पतियों से आराम से काम इच्छा पूरी कर सकती है, क्योंकि वो भी सुंदर है। इसलिए एक मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि उनको भौतिक इच्छा, काम इच्छा को पूरी करने का उनके हृदय में कभी था नहीं तो वो लोग अपने पतियों से पूरी कर सकती है काम इच्छा। ये हो गया पॉइंट कि गोपियों का भौतिक आसक्ति नहीं है कृष्ण के प्रति,
ये भौतिक आसक्ति, तो भौतिक आसक्ति आप कहीं से भी मिटा सकते हैं, उसके लिए कृष्ण की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि वहां पर उनके जो पति व दूसरे ग्वाले भी हैं वो भी सुंदर है, कृष्ण भी सुंदर है, लेकिन जो कृष्ण के प्रति उनको प्रेम है, उनका जो मन है, उनका प्राण है, वो कृष्ण है, उनको कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण के बदले में और कोई नहीं चाहिए। साक्षात नारायण भी प्रकट हो जाते हैं रासलीला में एक बार, तो नारायण को भी वो लोग नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं, उनके पास भी रुकते नहीं है। तो इसलिए उनको कृष्ण ही चाहिए, अनन्यता उनकी अंदर है और कोई नहीं। ये पहला हो गया बात। अभी दूसरा एक बात है कि गोपियों का जब वहां पर जन्म हुआ वृंदावन में, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये तो इधर ही छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर आपको स्वर्ग में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, तभी छोड़ना पड़ेगा, तपलोक में जाएंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब अनर्थ तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए वहां तो कोई सवाल नहीं है। वैकुंठ में जाने से भी छोड़ना पड़ेगा, मोक्ष में जाने से भी छोड़ना पड़ेगा, तो वृंदावन पहुंचने के तो पहले ही छोड़ना ही है काम क्रोध लोभ, वो तो है ही नहीं उनके शरीर में। इतना ही अगर शरीर में थोड़ा सा भी कुछ भौतिकता है, क्योंकि वो जो लोग साधन सिद्धा जो गोपियां हैं, जो ऋषि मुनि लोग जन्म लिए हैं गोपी बन के, और जो श्रुतियां जन्म लिए, उनके अंदर थोड़ा सा भी भौतिक गुण है, तो वो गुण वहां जाके नष्ट हुआ वृंदावन में जाके, उनको आध्यात्मिक, उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया। और कुछ गोपियों का थोड़ा सा बच गया था, उनके लिए भी फिर वो जब भगवान ने बंसी बजाई तो विरह में वो भी खत्म हुआ। इसका मतलब भौतिकता जब 100% उनका खत्म हो गया और 100% स्पिरिचुअल बॉडी हो गया, उसके बाद ही वो रासलीला में प्रवेश कर पाए, उसके पहले कवर कर नहीं पाए। यहाँ तक बताया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी रखना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप भी बहुत भयंकर संदेह में पड़ जाएंगे, डाउट में पड़ जाएंगे, और आप इसको अगर सुन लेंगे तो आपको बहुत सॉलिड, एक अंदर से बहुत पक्का, बहुत दृढ़ विश्वास हो जाएगा इस लीला के प्रति। तो वो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में लिखा है कि उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकार। इसका अर्थ है भगवान ने, रतिपति मतलब कामदेव, तो भगवान ने कामदेव को जगाया, उत्तम मतलब जगाया, और फिर उन्होंने रासलीला किया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा भक्ति बढ़ जाएगा आपको इसको समझने से। तो इसका दो अर्थ हमारे आचार्य किए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा रासलीला विलास किया कि कामदेव को हरा दिया, उत्तम भय मतलब हरा दिया। कामदेव खुद, मतलब जो काम रूपी जो एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत दूर उड़ गया। इतना शुद्ध प्रेम का प्रचार किया भगवान ने, शुद्ध प्रेम इतना विस्तार किया कि कामदेव पूरा दबा दिया। एक अर्थ ये था, ये बहुत मामूली अर्थ है, छोटा अर्थ है। इससे बड़ा एक अर्थ है कि वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बड़ा अर्थ कि भगवान ने कामदेव को जगाया। इसका अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड जो जिस जगत में हम रहते हैं, भौतिक जगत, इसमें कामदेव है, और इसके ऊपर फिर ब्रह्म ज्योति है, इसके ऊपर वैकुंठ है, उसके ऊपर गोलोक है। तो ये कामदेव वहां पर हो ही नहीं सकता है। भौतिक जगत का जो काम है वो वहां तक कैसे पहुंच सकता है, वो सवाल ही नहीं है। अभी ये पॉइंट समझने का प्रयास करिए, सब लोग ध्यान से समझिए। जटिल सूक्ष्म बात है, जटिल है। कि जैसे सोना होता है, आप लोगों को सोने का आइडिया होगा, मैंने सुना है, मुझे ज्यादा इस लाइन में ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी जितना सुना है बताता हूँ। सोना है, इसको शुद्ध किया जाता है। 24 कैरेट शुद्ध, जो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। तो आप किसी भी ज्वेलर से पूछेगा, सोना के जो व्यापारी है उसको पूछेगा, आपका मित्र होगा तो पता नहीं, तो नहीं कि वास्तव में जितने भी सोने बिकते हैं बाजार में वो 24 कैरेट नहीं होते, बोलते हैं लेकिन होते नहीं है। 22 कैरेट होंगे, 18 होगा, 19 होगा, 22 होगा, मैक्सिमम 22, उससे ऊपर नहीं हो सकता है सोना शुद्ध
24 कैरेट कभी नहीं हो सकता है। आप पूछ लीजिएगा क्यों मैं बोलता हूँ, उसका कारण सोने के अंदर जब शुद्ध करने का मतलब क्या, सोने के अंदर दूसरे मेटल होते हैं, जैसे लोहा है, पीतल है, फिर दूसरे मेटल्स होते हैं, उस मेटल को निकालने से सोना शुद्ध होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो गोपियों का शरीर है, जो वृंदावन में जन्म लिए हैं, उसका शरीर है वो सोना है। 22 कैरेट का सोना है, समझ लीजिए बात, 20 कैरेट का सोना है। तो वो जो 20 व 22 कैरेट का जो सोना वाला उनका जो मतलब उनका बॉडी 22 कैरेट का है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 22 कैरेट मतलब उतना सोना, मतलब उतना सच्चिदानंद हो गया, और 2 कैरेट खाली भौतिक गुण बचा है, वह 3 कैरेट बचा है। समझ लीजिए उस लेवल का गोपियों का ये हो गया, मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा बात है कि जब 24 कैरेट सोना अगर शुद्ध किया जाए तो ऐसे कहते कि उस सोने से आप कोई गहने नहीं बना सकते हैं। ये आप ज्वेलर से पूछिएगा, जब तक उसमें दूसरा मेटल का सम्मिश्रण नहीं होता है, शुद्ध सोना से कोई अलंकार नहीं बन सकता है। इसलिए भले दुकान वाले कुछ भी बोलते हैं कि 24 कैरेट सोना से गहना बनता नहीं है, इसलिए 24 कैरेट नहीं हो सकता है सोना, क्योंकि नहीं तो सोना गलेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं उससे। इसी प्रकार मैं उदाहरण इसलिए, तो इसी प्रकार जब सच्चिद आनंदमय शरीर गोपियों का हो गया, जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा जो निर्विकार, जो त्रिगुणों से मुक्त है, जो आत्मा है, जो त्रिगुणातीत हो गया आत्मा, निराकार है, शुद्ध है, निर्विकार आत्मा, वो आत्मा में उस आत्मा के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, इच्छा नहीं रहेगी, वासना नहीं है, प्रेम नहीं है। तो उसके साथ रासलीला भगवान कैसे कर सकते हैं? रासलीला करने के लिए तो दोनों के प्रति आकर्षण चाहिए, एक दूसरे के प्रति। लेकिन जब आत्मा सच्चिद आनंद में शरीर है उनका, तो उसमें तो वो चीज है नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है उत्तम बहन रतिपतिम रमयान। तो उसमें फिर भगवान क्या लोहा का मिलाएंगे उस सोने में, या पीतल मिलाएंगे, कि फिर तो वो सोने से अभी हमको गहने बनाना है, तो अब सोना मिलाएंगे कि पीतल मिलाएंगे कि चांदी मिलाएंगे, क्या मिलाने से वो सोने का सौंदर्य बढ़ेगा? तो जो उनका सोने का जो सच्चिद आनंद में शरीर है, अगर सोने से भी कोई कीमती चीज उसमें मिलाई जाए और उससे अगर गहने बनाए जाए तो गहने उत्तम होंगे। इसी प्रकार सच्चिदानंद में शरीर उनका था, उसमें से भौतिकता निकाल दी, पूरा शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद अभी प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते भगवान, इसलिए उसमें उस शुद्धता से भी ऊपर मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कामदेव को भगवान ने जगाया। एक स्पिरिचुअल सच्चिदानंदमय कामदेव है, प्रेमात्मक जो कामदेव है, उसको भगवान ने गोपियों को अर्पित किया, और तब जाके रासलीला संपादन हुई। ये मैं पॉइंट रखना चाहता था। हम आशा करते आप लोग समझ गए होंगे, समझना चाहिए। वैसे ये सब बुद्धि की बात नहीं है, भक्ति के बाद बिना ये सब कुछ होगा नहीं समझ में, तो फिर भी जितना समझ में आया था मैं बोला। तो ये था कि उनका जो सच्चिद आनंद में शरीर था, जिसमें कामदेव जीरो हो गया था, जीरो काम में कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए क्या फिर काम ऐड किया? नहीं, काम ऐड नहीं किया। काम तो बहुत ही मतलब लोहा व पीतल व चांदी को ऐड नहीं किया। हाँ, लोहा पीतल चांदी सत्व रजो तमो गुण का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये सब ऐड नहीं हुआ उसमें, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है, प्रेम रूपी कामदेव को उसमें गोपियों को उन्होंने भगवान ने अर्पण किया, जिससे रासलीला संपादन हो सके। इस तरह से भगवान ने रासलीला की। देखिए इतना बड़ा रासलीला का 5 अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी केवल एक श्लोक में 2 श्लोक में बोल के खत्म कर दिए, और सीधा देखेंगे अभी दूसरा लीला चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला बात है कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कमेंट्री में कि ये अति रहस्यमय लीला है, लोग इसको गलत समझेंगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी 1-2 श्लोक बोल के फिर अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। हम देखेंगे अगले श्लोक में टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा टॉपिक चेंज होने के पहले आप लोग को ये रासलीला का एक्चुअली कुछ आइडिया देना था कि एक्चुअली वो टोटली स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। वो जो कामदेव को भगवान ने जगाया, वो प्रेम
को जगाया। एक्चुअली भगवान ने गोपियों का वो आध्यात्मिक प्रेम जो कि श्रृंगार रस में जिस प्रेम की आवश्यकता होती है, उस प्रेम को भगवान ने गोपियों को अर्पित किया, जगाया उनके अंदर। वो प्रेम ऑलरेडी था, उसको बढ़ाया। उत्तम भय मतलब बढ़ाना, भगवान ने उस प्रेम को और बढ़ाया। तो ये बात है। ऐसे जैसे कृष्ण का माता यशोदा से जो आदान प्रदान होता है, उसमें भी प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम। वो प्रेम भी वात्सल्य, वो भी आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। आध्यात्मिक प्रेम है। भौतिक जगत में माँ, वो प्रेम आध्यात्मिक है। इसी तरह ये भी आध्यात्मिक है। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया, मैं रखता हूँ। कल से लीला का थोड़ा परिवर्तन होगा, हम लोग सुनेंगे। और जैसे मैंने बोला था गोपी गीत चालू होगा, तो गोपी गीत अगले अध्याय में नहीं है, एक अध्याय और है, उसके बाद गोपी गीत चालू होने वाला है। हरे कृष्णा। तो कई भक्तों ने हाथ उठाया है। आप लोग प्रश्न बनाएंगे, पहले हाथ उठाइए। प्रश्न कौन बनाएंगे? विक्रम गुतापू, आपने हाथ उठाया कुछ? क्या आंसर के लिए कि क्वेश्चन के लिए? नहीं प्रभु, मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, मैं आंसर दूंगा। ठीक है। मोबाइल तो सदानंद गिरजारेपू, आप थोड़ा हाथ उठाइए, कुछ क्वेश्चन बनाए तो। हाँ, अरे बोल। आज तो क्वेश्चन के जैसा मैंने कुछ बोला भी बहुत कुछ, ऐसा करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है प्रभु। हाँ। भगवान गोपी जनों का, भगवान कामदेव को जगाया, इसका क्या अर्थ है? और सोने का उदाहरण से ये बताइएगा। भगवान कामदेव को जगाया, इसका क्या अर्थ है? सोने का उदाहरण से बताइए। कौन उत्तर दे? पहले ही लास्ट वाला क्वेश्चन पहले ही कर दिया आपने। पीछे सब मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से करते जाए, अच्छा होगा ना सीक्वेंस में। आप बोलिए, आप बोलिए प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे बोल। हाँ, मैं अनम्यूट करते जाऊंगा। आपको मैं कोस्ट भी बना, आप अनम्यूट करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, बना के रखता हूँ, किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रभु ने प्रबोधन सरस्वती ठाकुर का जो श्लोक था, उसमें से बोला है कि जो दोष आरोप करते हैं तो वो क्या देख पाते हैं? जो दोष आरोप करते हैं उनका क्या, वो क्या मिस कर जाते हैं? उसको वो अगर धाम में आते हैं और दोषारोप करते हैं तो उसका क्या हालत होता है? हाँ, बहुत लोग हाथ उठाए, आप किसी को भी पूछिए, उनको नाम लेंगे वो लोग। अंश अग्रवाल इसका हाथ उठाया है। सविता माता जी, आप उठाइए। अब आप बोलिए माता जी। अनम्यूट करिए सविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति अद्वैत में रहने वाले स्थावर और जंगम के प्रति दोष करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, तो फिर वो राधा माधव की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग जब धाम में जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ गंदगी दिखती है रास्ते में या कहीं पे, या फिर धाम वासियों के कुछ बातचीत हमें पसंद नहीं होता है। वो तो हमारे आंख के सामने रहता है, वो तो सच है, लेकिन हमें अंदर से ऐसा सोचना चाहिए कि वो सच्चिदानंद मतलब है, वो लोग सच्चिदानंदमय है। हरे कृष्ण। हरि बोल। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भगवान हंसो, क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान क्यों हंसे? हाँ, भगवान क्यों हंसे और भगवान की हंसी भगवान के मोबाइल से बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट, पार्थ मल्लिक आवाज है, अभी करिए। क्यों हंसे? भगवान क्यों हंसे और भगवान का हंसी कैसे थे? हाँ, ये कौन बताएंगे? विजय शर्मा प्रभु जी, आप बोलिएगा प्रभु। ओके।
भगवान इसलिए हंसे कि भगवान पहले गोपियां लोग तो बहुत ही भगवान के साथ में बहुत ही ऐसा की थी, मैंने मजाक किए थे, लेकिन अभी भगवान इस चीज को सोच के हम इन्होंने तो बहुत बार किया है लेकिन अब हम करते हैं, इसीलिए वो भगवान हंसे। और भगवान की हंसी कैसे थे? हंसी, उनका हंसी था बिजली जैसे चमकता है उस तरह का हंसी था भगवान का। हरि बोल। हाँ, और यमुना नदी का पुलिन उसके वो उधर का वातावरण कैसे थे, और थोड़ा बताएगा तो अच्छा होगा, बहुत सुंदर है। बेबी गुप्ता माता जी आप बोलेगा। गुप्ता माता के मोबाइल से आवाज नहीं आया तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ওইখানকার আবহাওয়া ছিল শীতল ঠান্ডা, বালুকণাগুলো ছিল বরফের মতো। হ্যাঁ, ঠান্ডা। এখানে 3 রকমের বায়ুটা ছিল, 3 রকমের বায়ু ছিল। 3 रकम के वायु का वर्णन क्यों, थोड़ा सा बताइए माता जी। वायु का 3 गुण के बारे में प्रभु जी ने बोला है, वो क्या क्या था माता जी? हाँ, वो बता रहे माता जी। को याद नहीं आ रहा, दूसरे को पूछिए आप। बातों में लिख प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, वहाँ हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, जन्नत राम। बोले हरे कृष्ण माता जी, जन्नत राम। हाँ, तो उसका बतख था सुहृद, मंद और सौरभ, मतलब मंद मंद बतख बह रहे थे, उससे सौरभ सुगंध भी आ रहा था, शीतल भी था, ऐसा था। और वातावरण के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्रभु जी, वो भी बहुत सुंदर। उधर का वातावरण कैसे थे? माता जी भी थोड़ा बोला है शायद। माता जी हरे कृष्ण। माता जी बोले हम, बोले प्रभु। वहाँ बालू जो था वह सफेद और नरम था, और नदी के पास में हवा धीरे धीरे हवा बह रहा था, और हवा में 3 प्रकार के गुण थे। हवा मंद मंद चल रहा था, और सुगंधित हवा था, उसमें सुगंध थे, और ठंडी हवा चल रहा था, और आकाश में चंद्रमा थे शीतल। और वृक्ष के बारे में, चारों सुंदर वृक्ष था। हाँ, चारों तरफ वृक्ष, बहुत ही सुंदर सुंदर लताएं थे और वृक्ष थे। और गोपियों के मन में काम वासनाएं नहीं थे। इसमें इसके लिए प्रभु जी बहुत सारा पॉइंट्स बताया, एक एक पॉइंट करके बोलेगा तो अच्छा होगा। पहले ठीक है, सब लोग एक एक पॉइंट बोले इसके ऊपर। पहले सविता शाह माता जी आप बोलेगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपियों का जब जन्म हुआ तो क्योंकि वो भगवान का पार्षद थी, तो उनके अंदर में पहले से ही काम, क्रोध, मोह ये सब पहले से ही नष्ट हो चुका था। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, गोपियों को यदि भौतिक इच्छाएं होती तो वो अपने पतियों से काम इच्छा कर सकती थी, क्योंकि उनके पति कृष्ण के जैसे ही सुंदर थे, माने कृष्ण के सखा थे, तो कृष्ण ने उसे अपने जैसे सुंदर बनाया था। अगर गोपियां चाहती कि कृष्ण सुंदर, हम उनसे काम इच्छा करें, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो भी माने इसके गोपिया के पति थे, कृष्ण के सखा थे, तो वो लोग भी सुंदर थे, तो उनसे भी वो इच्छा पूरा कर सकते थे। हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो हम लोग जैसा सुने कि गोपियां जब रासलीला में जा रही थी, जब भगवान ने बंसी वादन किया तो वो उनका शरीर सच्चिदानंदमय हो गया, तब जाके वो रासलीला में प्रवेश किया। ओके, उनके हृदय के बारे में थोड़ा कुछ बोलिएगा। उनका हृदय, कविता केड़िया माता जी, गोपियों का हृदय का भाव क्या था? कौन बोलेंगे? बेबी गुप्ता माता जी, पातो मल्लिक, सविता शाह माता जी, कोई भी बोल दीजिए। नहीं, प्रश्न नहीं समझ में आया, मुझे भी याद नहीं आया। गोपिया का जन्म वृंदावन में हुआ था, तो उससे काम, लोभ, मोह सब आगे ही छोड़ना हुआ था। इसका उत्तर है हृदय नहीं बोल के, हृदय नहीं, एक्चुअली प्रश्न आपका मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, प्रश्न है कि उनकी निष्ठा कैसे थी? हाँ, उनका निष्ठा कैसे? ठीक है, कोई बोल? विजय शर्मा प्रभु जी, सविता शाह माता जी, कोई भी बोल दीजिए। वैसे आपका उत्तर में आ गया ऑलरेडी, आप जो बता। नहीं, एक पॉइंट है प्रभु जी, आप ही बोले। हाँ, उनके हृदय में अनन्य भक्ति था, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, ये भाव था उनका हृदय में।
हृदय का भाव यही था, अनन्य भक्ति। इसको निष्ठा बोलते हैं, निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा, ओके। अनन्य। हाँ, इधर रतिपति शब्द यूज किया है भगवान को। रतिपति का अर्थ क्या है और भगवान रतिपति का अर्थ क्या है ना क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन। रतिपति का अर्थ क्या है? ठीक है, हाँ, कौन बताएंगे रतिपति का अर्थ क्या है? रतिपति दीपक कुमार प्रभु जी। कोई नहीं जानते? दीपक दास कौन बताएंगे? रत्ना अग्रवाल माता जी। नहीं जानते तो अच्छा है, मुझे तो सुविधा हो गई। नहीं जानेंगे तो मैं तो आराम से आगे बढ़ जाऊंगा। रतिपति का अर्थ बोले, कोई भी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, आप रतिपति बोल रही हैं? अनम्यूट करिए। रतिपति, रति। हरे कृष्ण। हाँ, रति कामदेव की, कामदेव को बोलते हैं रति। कामदेव की, हाँ कामदेव की वाइफ, कामदेव का ही नाम है रतिपति, राइट? कामदेव को बोलते। हाँ, विक्रमता से दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कामदेव को जगाया, इसका क्या अर्थ है और सोने का उदाहरण से बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी, हम बोले? हरे कृष्ण। सविता माता जी बोल सकते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, हम बोले? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सोना कामदेव को जागृत किया का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो भौतिक हम जो कामग्रस्त होते हैं वैसा कुछ, और भगवान इसको सोने का उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं, सोना जो होता है उसमें कुछ कुछ और धातु का मिश्रण होता है जिससे वो अलंकार बनाने में हमें मदद मिलती है। लेकिन हम सोने के अंदर से अगर सारा चीज को निकाल दें तो हम उसको अलंकार नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सोना उस टाइम बहुत नरम हो जाता है, वो टूट जाता है, अलंकार पहनने लायक नहीं रहता है। ऐसे ही गोपियां जब भगवान के साथ लीला में निमग्न हुई थी या गोपी बन के आई थी जब तो उनके अंदर सारा चीज जैसे काम, क्रोध, लोभ सब कुछ भी नहीं था। वो सच्चिदानंदमय थी और उनका शरीर भी सच्चिदानंदमय था। लेकिन भगवान को जब रास करना था तो फिर रास के लिए उस टाइम वो एग्जैक्ट रास के लिए वो उस टाइम में थी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सच्चिदानंदमय शरीर उनको प्राप्त था। तो रास करने के लिए भगवान फिर उनको, जैसे ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसमें कुछ मिक्स करते हैं, तो भगवान भी उनमें कुछ मिश्रण डाला, लेकिन वो मिश्रण था आध्यात्मिक प्रेम, जोड़ दिया ताकि रास करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। हरे कृष्ण। माने स्पिरिचुअल कामदेव, माने प्रेमात्मक कामदेव को जगा दिया है, आध्यात्मिक प्रेम को जगा दिया प्रभु भगवान। हरि बोल, हरि बोल प्रभु। इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, मतलब कोई बोल सकता है कि प्रेम तो उनको पहले से था गोपियों को, क्योंकि बचपन में भी तो प्रेम को फिर बढ़ाया भगवान ने, उसी प्रेम को बढ़ाया मैं रासलीला के लिए स्पेशली। ये पॉइंट को और कोई सोने वाला एग्जांपल और कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हाँ बोले। आपू बोले। हाँ प्रभु, भगवान ने कामदेव को जगाया, फिर रसलीला किया, तो भगवान ने ऐसा मतलब कामदेव को हरा दिया। तो एक्चुअली है सोने का उदाहरण जैसे दिया है, तो सोने को शुद्ध किया जाता है जो 24 कैरेट का होता है, तो सोने को अंदर से दूसरा मेटल होता है तब उससे गहना बनता है। तो शुद्ध सोना से गहना नहीं बनता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा त्रिगुणातीत है, और गपिया तो पहले ही मतलब ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए, दूसरा कोई मतलब अपर लोक में जाने के लिए उसमें तो सर्व रिपु जैसे काम को तो मोह मत मत्सर को पहले ही छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने जब गोलोक वृंदावन किया उसको तो क्वालिटी और ऊपर क्या है, तो उन्होंने इसलिए शुद्ध आत्मा त्रिगुणातीत है और शुद्ध आत्मा के साथ प्रेम के आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद स्पिरिचुअल कामदेव को जगाया, तो सच्चिदानंद स्पिरिचुअल कामदेव को उनको जगाया, और इसलिए वो आध्यात्मिक जगत के प्रेममयी कामदेव को जगाया, तब जाके रासलीला हुआ है। हरि बोल। माने इसका उत्तर है निर्विकार आत्मा में प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। तो भगवान रासलीला के लिए भगवान ऐसे गोपियां तो पहले से शुद्ध है। हाँ, गोपियों का शरीर तो सच्चिदानंद में हो ही गया था, बना। हाँ, सच्चिदानंद कामदेव को अर्पित किए भगवान ने और रासलीला प्रारंभ किए, ऐसा। इसमें भौतिकता का लवलेश काम भाव नहीं है, इससे समझ में आता है। हरि बोल प्रभु जी। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद में है, गोपियों का शरीर सच्चिदानंद में है, और वहाँ जो आध्यात्मिक काम है वो भी सच्चिदानंद। तो पूरी लीला सच्चिदानंद में आध्यात्मिक लीला है।
हरे हरे कृष्णा। फिर रखते आज इधर। हरे कृष्ण।